अचानक इजराइल पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कर दिया खेल। पहले पुतिन आए थे, अब नेतन्याहू आ रहे हैं। भारत की नई चाल है तैयार। नेतन्याहू को मोदी क्यों बुला रहे हैं भारत? इजराइल देगा वही जो है ब्रह्मास्त्र। अभी कुछ दिनों पहले की ही तो बात है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे। भारत के साथ कई समझौते किए थे, लेकिन भारत इतने दूर की सोच रख रहा है, दुश्मन हैरान है। अब इस बार ही देख लीजिए, बेंजामिन नेतन्याहू को भारत बुलाया जा रहा है। मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू में बात हो गई है, मगर सवाल यही है कि नेतन्याहू क्या करने भारत आ रहे हैं और भारत को इस बार इजराइल ऐसा क्या देने वाला है जिसे जल ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है। इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगी ज्योति विनय कपूर। नमस्ते दोस्तों, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो अभी तक पुतिन के भारत दौरे की तस्वीरें अमेरिका से लेकर दुनिया भर में हलचल मचा रही थीं कि इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर भी खबरों का बाजार गर्म होने लगा। दोस्तों, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथोपिया में थे और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी को इथोपिया का ही सबसे बड़ा सम्मान दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर एक ऐसे देश में थे जिसको कई मुस्लिम देश देखना पसंद तक नहीं करते। जी हां, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें वायरल थीं, तो दूसरी तरफ उससे भी ज्यादा चर्चा में थे एस जयशंकर, जो कि इजराइल में बड़े मकसद के साथ जुटे हुए थे। एस जयशंकर के बारे में एक बात हमेशा कही जाती है कि वो कहीं भी ऐसे ही नहीं जाते, बल्कि तगड़ी प्लानिंग उनके पास होती है, तभी वो अपना कोई कदम आगे बढ़ाते हैं। इस बार एस जयशंकर का इजराइल जाना दुश्मनों को परेशान कर रहा है, क्योंकि पुतिन के दौरे से पहले ही वो जयशंकर ही थे जिन्होंने मॉस्को पहुंचकर पुतिन के भारत आने का प्लान तैयार किया था। अब विरोधी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार भारत आगे क्या करने वाला है। आपको तो पता ही है कि इजराइल भारत का ऑल वेदर फ्रेंड कहा जाता है। ये दोस्ती दशकों पुरानी है। इजराइल भी हमेशा भारत की खुलकर मदद करता है। हथियारों से लेकर सैन्य स्तर का हर जरूरी सामान और मदद भारत को इजराइल देता है। मगर पाकिस्तान के लिए अब ये थोड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि इजराइल पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से एस जयशंकर ने मुलाकात की। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं किस तरीके से दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये मुस्कुराहट बता रही है कि अंदर ही अंदर कुछ बड़ा चल रहा है। इस मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट किया और कहा, आज शाम यरूशलेम में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था, कौशल और प्रतिभा, कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सहयोग को लेकर गहरी चर्चा हुई। लेकिन इसी में ही कहीं छिपी है अंदर की कहानी, जिसके लिए भारत से जयशंकर इजराइल पहुंचे। वो कहानी भी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बात हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पे हुए हमले की, जिसकी निंदा कड़े शब्दों में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल से ही की। दोनों के बीच ये मीटिंग कई मायनों में अहम हुई, क्योंकि बैठक में ये मुद्दा भी उठा, जिसकी तस्वीरें इजरायली प्रधानमंत्री के सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की गई। आपको पता ही है कि इस मुलाकात से पहले भारत ने क्या कहा था। भारत ने कहा था कि दहशतगर्दी की हम कड़ी निंदा करते हैं और इजराइल के साथ मिलकर आतंकवाद का विनाश करने के लिए हम हर पल तैयार हैं। मतलब साफ है कि इजराइल और भारत मिलकर आतंकवाद के खात्मे के लिए साथ आगे बढ़ेंगे, दहशतगर्दों को करारा जवाब देंगे। मिल रही जानकारी के मुताबिक इजराइल के साथ इस मुद्दे पर काफी गहरी चर्चा हुई, क्योंकि दोनों ही देश लंबे समय से आतंकवाद के जख्म झेल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो पता चली है वो ये कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भारत दौरे की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। ये कोई औपचारिक दौरा नहीं है, ये एक रणनीतिक संकेत है। जरा सोचिए, कुछ ही दिन पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत से रवाना हुए और अब नेतन्याहू का भारत आना तय किया जा रहा है। ये संयोग नहीं है, ये नई वैश्विक कूटनीति की
स्क्रिप्ट है। इजराइल भारत के साथ सिर्फ दोस्ती नहीं, लेटेस्ट एंड एडवांस टेक्निक साझा करने को तैयार है ताकि भारत हाई क्वालिटी के हथियार बनाए, आत्मनिर्भर डिफेंस सिस्टम डेवलप करे और भविष्य की जंग के लिए तैयार हो सके। बातचीत सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं थी। डिफेंस टेक्नोलॉजी के साथ साथ कई संवेदनशील मुद्दों पर आने वाले समय को देखते हुए गंभीर चर्चा चल रही है। यानी मामला बड़ा है लेकिन चुपचाप आगे बढ़ रहा है। आने वाला वक्त ऐसा होगा जब पानी लड़ाई का जरिया बनेगी। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो देखिए दुनिया फिलहाल समंदर में कैसे खुद को ताकतवर बना रही है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। इस पर काम किया जा रहा है और माना जा रहा है कि पानी में लड़ाई और पानी से जुड़े हथियार इजराइल अब भारत को देगा, जिससे भारत काफी हद तक डिफेंस में, खासकर जल क्षेत्र में और मजबूत होगा। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत के हाथ ये पानी का जो हथियार होगा वो ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। इतना ही नहीं, पानी से जुड़ी कई सारी टेक्नोलॉजी भी भारत को इजराइल शेयर करेगा, जिसमें खारे पानी को मीठा बनाया जाना भी शामिल है। इजराइल का बड़ा हिस्सा रेगिस्तान है, फिर भी आज वहां इन्हीं हिस्सों में लहराती हुई हरियाली है। पानी की कमी नहीं है, इसकी वजह है तकनीक और बेहतर वाटर मैनेजमेंट। देखिए, मजबूरी ने ही इजराइल को नई तरीके खोजने के लिए इंस्पायर किया। साल 1960 के दशक में वहां ड्रिप सिंचाई तकनीक विकसित की गई, जिससे पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है और बर्बादी नहीं होती। इसी तकनीक से इजराइल ने अपने रेगिस्तान में एक तरह से कहूं कि हरियाली पैदा कर दी। आज यही तकनीक महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे सूखा प्रभावित भारतीय राज्यों में किसानों के द्वारा इस्तेमाल की जा रही है और इसका फायदा भी देखने को मिल रहा है। लेकिन और भी बहुत कुछ भारत को इजराइल से अब मिलेगा। फिलहाल तो सभी की निगाहें इस पर है कि इजराइल के प्रधानमंत्री भारत कब आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कई सारे प्लान हैं। जब वो भारत आएंगे तो खुलकर कई गंभीर और बड़े मुद्दों पर बातचीत होगी, कई समझौते होंगे। जल ब्रह्मास्त्र के रूप में पानी से प्रयोग होने वाले हथियार और तकनीक साझा हो सकती है। साथ ही पानी के जरिए रेगिस्तान में हरियाली लाने वाली तकनीक पर भी साझा बातचीत होने की उम्मीद है। रणनीतिक मोर्चे पर दहशतगर्दी पर भी बात होगी। तो फिलहाल इन सब पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन आपका इस पर क्या विचार है? क्या आप सोचते हैं? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और ये रिपोर्ट अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भूलेंगे नहीं। खुद को रखना है अपडेट तो चैनल को एक क्लिक से कीजिए सब्सक्राइब। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, दीजिए इजाजत।